तो इतना हमारा अच्छा अनुभव हो, जो अनुभव से उन आत्मा को फिर खींचूंगी बाबा के साथ संबंध रखने की। तो हमें सेवा है ये, जो मेरे साथ रहे उनके दिल से बाबा निकले। ओम शांति। और बाबा तो बाबा मुरली में ओम शांति कहता है, फिर क्या कहता है, आप क्या कहते हैं? मैंने दादी गुजरा से पूछा नहीं है, पर मेरा सत्य था। साकार मुरली में हमेशा बाबा कहते बाप कहते हैं। बाप अभी के बाप दादी के मुख से बाप दादा कहते हैं। नहीं, आपका क्वेश्चन नहीं उठता है। साकार बाबा के मुरली में बाप कहते हैं, ये कहते हैं बाप दादा कहते हैं। पर मैं भी बाप दादा समझती हूँ, बाप दादा कहते हैं, पर अंदर से निकलेगा बाप दादा दोनों एक है ना, बाबा है ना। एक बाबा का हो तो बस सुख मिलता है, लाई है ना। बाप दादा अलग नहीं है ना। वो बाप दादा इसमें आ करके हम दोनों इकट्ठे आते हैं ना। इकट्ठे आ करके जो बच्चों को जरूरत है वो देते हैं ना। बाकी हमारा काम है जैसा देते हैं वैसे हमको करके दिखाना है, प्रैक्टिकल लाइफ में आना है। और प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो भगवान को भी हमें देखकर खुशी होती है। बाबा कहते बाबा खुश होता है, खुश होता है, खुश होता है। मैं कहती हूँ, बाबा कहते हैं मैं खुश होता हूँ, खुश होता हूँ। तो क्या हमारे में देखा जो खुश होता है? क्या देखता है? फिर उम्मीदें बहुत रखता है। बाबा की उम्मीदों ने भी हमारी बहुत उन्नति की है, बहुत आगे बढ़ाया है। अभी सबको आता है बाबा ने ये कहा ना। अभी समझिए जो मुरली रिपीट करेंगे, बाप दादा शब्द नहीं कहेंगे, बाबा ने ये बात अच्छी बताई। अकेला भी सोचेंगे ये बात जरूरी है, आपस में बात करेंगे ये करो। ओम शांति। वेलकम ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। अमर कथा आज आखिरी कदम है, 31वां कदम, दादी जानकी के बोल। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनते हैं। आज बहुत खास कार्यक्रम है, तो सबसे निवेदन है कि आप सब अंत तक रुके। अभी हम दीदी से सुनते हैं। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार, व्यक्ति परिवार को देखकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अव्यक्ति का अर्थ ही है फरिश्ता, और फरिश्ता अर्थात डबल लाइट।
मुझे यकीन है कि आप हर एक डबल लाइट हैं, और जब आप डबल लाइट रहते हैं हम सब खुश रहते हैं। और कहावत है, खुशी जैसी खुराक नहीं, जीवन में खुशी जैसी खुराक नहीं। तो हम सभी खुश हैं, ना सिर्फ अव्यक्ति परिवार, पर ये खुशी खुशी का परिवार है, हैप्पी परिवार। जब हम वापसी यात्रा के बारे में सोचते हैं तो ये वापसी, ये जो शब्द है तो बहुत सुकून देने वाला है। तो ये बहुत सुकून देने वाला होना चाहिए, क्योंकि हम जैसे आए थे वैसे ही वापस जाना है। जब बाबा कहते हैं नथिंग न्यू, माना कुछ नया नहीं है, और खास जब हमें पता है कि हमारा पंडा गाइड हमारे साथ है, और एक गाइड नहीं है और बहुत सारे फरिश्ते पंडे के रूप में, माना गाइड के रूप में हमारे साथ हैं, तो जरा भी अगर हमें जरा भी मार्ग भूलने का कुछ या गिरने की संभावना है, तो हम गाइड की तरफ देखते हैं और कहते हैं गाइड हमें पकड़ लेंगे और हमें गाइड करेंगे। और मैं सदा ब्रह्मा बाबा के बारे में विचार करती हूँ कि कैसे ब्रह्मा बाबा ने फॉलो किया शिव बाबा के मार्गदर्शन को, कैसे उन्होंने फॉलो किया, और जो भी शिक्षाएं दिया शिव बाबा ने, उन्होंने उसको समझा, और उस पढ़ाई में मार्गदर्शन था, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। और ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल में उनके जीवन में उसको फॉलो किया, इसलिए उनकी यात्रा उसमें मुश्किलात थी, उसमें विघ्न थे, पर बहुत उनका जैसे ये रूहानी यात्रा बहुत स्मूथ था। जब हम यात्रा करते हैं तो पहाड़ी भी होगी और जो भी रास्ते में है वो तो आएगा ही। अगर मेरी यात्रा चलते रहे, मतलब बाहरी कोई भी परिस्थिति आए, वो मेरे यात्रा में बाधा नहीं बनेगी, रुकावट नहीं बनेगी। रुकावट ना हो, मेरी बुद्धि और मन में रुकावट ना हो, मेरी आंतरिक यात्रा में। तो ये वापसी का जर्नी, तो मुझे लगा कि ये वापसी जो शब्द है बहुत सुकूनदायक होना चाहिए, क्योंकि मैं वापस कहाँ जा रही हूँ, मैं कौन हूँ, मैंने कैसे ये यात्रा शुरू किया। मैं वापस अपने निज स्थिति में जा रही हूँ, अपने घर वापस जा रही हूँ, अपने राज्य, जिस राज्य को मैंने खो दिया था उसको वापस ले पा रही हूँ। तो ये वापसी यात्रा ही अमर कथा है। ये जानना कि आत्मा अमर है। हम अपना छोला बदलते रहते हैं, पर मैं अपनी यात्रा में आगे बढ़ती रहती हूँ। तो ब्रह्मा बाबा को देखें, अपने पूर्वज दादियों को देखें, दादी जान की भी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बाप दादा से नहीं मिले, या बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी या गुलजार दादी से भी शायद उतना समय आप नहीं मिले होंगे, लेकिन दादी जान की सचमुच एक उदाहरण थे। कभी भी कोई भी आए और कहे दादी ये हो रहा है, ये ऐसी बड़ी परिस्थिति है, तो दादी बोलते थे बैठो। और उस थोड़े क्षणों में, उस शांति में, साइलेंस में, उनके पास परिस्थिति की सब जो भी डिटेल होना चाहिए थी, कहते थे बहुत छोटी बात है।
और हमेशा वो कहते थे कोई बात नहीं, सब अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वो कहते थे जब भी परिस्थिति है तो आप जैसे उसका वर्णन करते हैं कि ये जैसे तूफान जैसा है, पहाड़ जैसा है, पर उस पहाड़ या तूफान को छोटा बनाना है और फिर उसको उड़ा दें तो फिर वो ऐसा होगा। तो मैंने सीखा जब भी कुछ हो, तो जब 10 लोग आते हैं और कहते हैं ये आए वो आए, ये कहा वो, तो बड़ी सीन हो जाती है। पर उस समय क्या जरूरत है कि प्रेम के, मधुर बोल के और कोई अच्छे मार्गदर्शन की जरूरत है। तो बाबा की शिक्षाओं के बारे में विचार कीजिए, क्या बाबा कह रहे हैं, वही अभी हमें करना है। तो अपना मन बाबा में लगा रहे, जो बाबा कह रहे हैं उसको फॉलो करें और अपनी स्थिति बहुत स्थिर रखें। तो यात्रा में अचानक परिस्थितियां आएगी, भी उनको हम बता नहीं सकते कब आएगा। तो ब्रह्मा बाबा और दादियाँ उनकी अनुभव हमें कहते हैं, बच्चे ऐसी ऐसी तूफान आएंगे, बाधाएं आएंगे, ताकि हमें पता हो कि ऐसा हो सकता है। पर हर एक का एक कार्मिक अकाउंट जो है, जैसे कोई सोचते हैं वो अलग है, तो भले वो उसी तरह की परिस्थिति हो फिर भी वो थोड़ा अलग होगा। जैसे स्कूल के एग्जाम में पेपर एक ही होता है, पर यहाँ एक हो सकता है पर उसमें प्रश्न अलग है। तो आंतरिक में जिस हद तक मैं बाबा को, बाबा की शिक्षाओं को और उनके मार्गदर्शक को रखकर और अपने पूर्वजों को फॉलो करती हूँ, उस हद तक और जो भी यात्रा पर है सभी साथी साथ रहते हैं, क्योंकि हर एक की आंतरिक यात्रा अलग हो सकती है। बाहरी रूप में हाँ सब ठीक है, हम साथ हैं, सहयोगी हैं, हर एक के मददगार हैं। जरा सा और, इसलिए मुरली में एक गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर, ये दुख के दिन ये बादल हट जाएंगे। तो बाबा की बोल को और हिम्मत रखकर, हिम्मत रखिए। आज मैं सोच रही थी हिम्मत के ऊपर, तो अगर मैं हिम्मत रखूं तो बाबा क्या करेगा, बाबा मदद करेगा। अच्छा, बाबा शक्ति देंगे, ये उस शक्ति ही बाबा की मदद है। बाबा कहते हैं मैं आपके साथ हूँ, आप सिर्फ आगे बढ़ते रहो। तो शक्ति और साथ यही बाबा की मदद है। ये ऑल माइटी बाबा, करन करावनहार बाबा अगर मेरे साथ है तो बहुत सहज होना चाहिए ना। तो ऐसे बोल एक दूसरे के साथ बांटे और यात्रा में बाहरी रूप में जो भी परिस्थिति आए उसको सामना कर सके, सहन कर सके, जो भी शक्तियां चाहे उनको मिल सकता है। वो जमा होता जाएगा, कुछ भी आप में घटेगा नहीं, शक्तियां जमा होता जाएगा और हम अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे और अपने स्वराज अधिकार को भी हम प्राप्त करेंगे। बहनों ने अमर कथा की किताब पर बहुत अच्छा सुनाया और समझाया, तो उन्होंने बहुत मेहनत की कि उसको पढ़ा समझा। तो कितना उन्होंने विचार सागर मंथन किया होगा, तो उसका फल क्या होगा, उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि हमने
प्रगति की और बहुत गहराई में आंतरिक परिवर्तन भी हुआ, तो वो परिवर्तन ही उन्हें आगे बढ़ने में मददगार भी बन। तो मैं उन्हें बहुत मुबारक देती हूँ और मेरी सबके प्रति शुभकामनाएं हैं, जो भी उस टीम में हैं और जो भी गेस्ट आए, मेहमान आए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। ओम शांति। Om Shanti. Thank you, Didi. ओम शांति दीदी। So, before we start our तो journey, हमारे our यात्रा शुरू करने से brothers पहले, and हमारे sisters, फरिश्ते आने से Didi, पहले, for you, तो specially दीदी from our आपके brothers. लिए, व्यक्ति परिवार से आपके लिए कुछ खास है। ओम शांति। व्यक्ति परिवार को मैं आज आप सबको बहुत विशेष हीरा, बाप दादे का हीरा दिखाता हूँ, जिसने बाप दादा का हाथ पकड़ा है, जिसने हर कदम में बाबा का हाथ पकड़ा है, जिन्होंने अपने अनुभव के आंखों द्वारा, दृष्टि द्वारा साकार बाबा की मिठास का अनुभव कराते हैं। वही है जो प्रेम और समझ की भाषा बोलते हैं। वो जो एक बाप का, जो ये गीत गाते हैं कि मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, जो अव्यक्ति परिवार का मुकुट है, हमारे बहुत प्रिय प्राण प्यारे मोहिनी दीदी। With their constant zeal and enthusiasm, उनके सदा काल के उमंग उत्साह से उन्होंने सेवा में सबको आगे बढ़ाने के लिए और जो भी बाप दादा के दिल में सभी को पहुंचाने के लिए कदम उठाए। तो ऐसे प्रेम भरे फरिश्ते को बाप दादा, मम्मा और हम सभी दादियों से उन्होंने आध्यात्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यज्ञ के रिस्पॉन्सिबिलिटी का ताज दीदी के ऊपर रखा है। अव्यक्ति परिवार, तो दीदी अभी यज्ञ के ब्रह्मा कुमारीज के एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। तो मोहिनी दीदी आज उनको ये टाइटल मिला है, पोजीशन मिला है, तो उसके प्रति ही ये छोटा सा वीडियो बनाया है। तो ऐसी महान आत्मा को शुक्रिया, धन्यवाद। ओम शांति। दीदी ये आपके लिए था। तो अभी मैं गायत्री बहन को और श्री बहन को आह्वान करती हूँ हमारे बीच में। ओम शांति सभी को। हम बहुत खुश हैं कि आप सबके साथ हैं और बहुत अच्छी खुशखबरी मोहिनी दीदी, आप सोच रहे होंगे क्यों एकदम से आपके ऊपर वीडियो बनाया गया, क्योंकि आज
कल एक्चुअली सोशल मीडिया में बहुत लोगों को मैसेज मिला है कि आप अभी यज्ञ के ब्रह्मा कुमारीज के एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, तो इसलिए तो हम ये मौका लेना चाहते थे कि आपको मुबारक दें अव्यक्ति परिवार के ओर से। ये बहुत शुभ वेला है कि आपको इस हस्ती का टाइटल दिया। अगर आप टाइटल देखे एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड माना तो आहा होगा, AHA आता है, तो पूरे विश्व में सभी को एक राहत मिला है कि आखिरी हमें एक नए आत्माओं का बाबा ने उस नए आत्माओं को सेवा करने के लिए उस लीडर की स्थिति में दिया गया है। हाँ, दादी रतन मोहिनी जी हेड है ही, और वो स्तंभ है, अष्टरत्नों के एक स्तंभ है, और वो है और बहुत शक्तिशाली है, 90 के ऊपर वर्ष की उम्र है। और आप मोहिनी दीदी सेकंड है, उसके बाद एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटर है। तो हम सब आपको मुबारक देते हैं, और ये मुबारक सिर्फ अल्फाज नहीं है, लेकिन ये इस यज्ञ में दूसरा फेज जैसे है। मुझे पता है आपने कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि ये आपका रोल होगा, ये आपका पार्ट होगा। तो इसका मतलब है एक दिन आप इस यज्ञ के हेड बन सकते हैं। तो ड्रामा के राज बहुत सुंदर रीति से स्पष्ट हो रहा है। हम सब आहा उस मोमेंट में हैं कि कैसे बाबा के इंस्ट्रूमेंट को निमित्त जो है, उनकी विशेषताएं जो है, उन सारे जीवन में उनकी विशेषता है। आपके अंदर आध्यात्मिकता की राज बहुत गहराई से है, और पूरे जीवन में हमने देखा है यज्ञ के बड़े भाई और बहन और पूरे भारत का परिवार और सभी डबल फॉरेन ब्राह्मण परिवार आपकी तरफ देखकर कह सकते हैं कि अरे हमने तो कभी नहीं सोचा, पर बहुत अच्छे आत्मा को चुना है। मैं आपके साथ 76 से आपके साथ हूँ, और मैंने देखा है आपकी यात्रा कैसा रहा है, और आज मैं बहुत खुश हूँ, और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको कहने के लिए। मैं आपको बहुत प्यार करते हैं और बहुत खुशी है। तो शिरीन दीदी कह रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि ये मैं कभी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूँ, तो मुझे लास्ट पता चला, पर ये बहुत खुशखबरी है क्योंकि हम आपको इतनी अच्छी तरह से जानते हैं। आप में ज्ञान की बहुत अच्छा परिकाष्ठा है, बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं जो यज्ञ को जरूरत है अभी इस वक्त। तो हम बहुत बहुत खुश हैं, और आपने ये हमने सुना कि आपने कभी पहले कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, फिर आपने बहुत सोचा, और बाबा ने और ड्रामा ने आपको जैसे ये रोल, ये पार्ट को स्वीकार कराया। मैं एक और बात सोच रही थी, जैसे आपने कहा कि ब्रह्मा बाबा ने और दादी जानकी के बारे में ज्ञान को कैसे उन्होंने अपने जीवन में समाया, तो मैं यही सोच रही थी कि आप भी बाबा के ज्ञान को अपने जीवन में कैसे समाया है। 2 दिन पहले हम आपके साथ पीस विलेज में थे, और आप शेयर कर रहे थे कि शिव बाबा का रोल सतगुरु के रूप में तो बहुत बहुत जरूरी है। तो मुझे नहीं लगता कि पूरे यज्ञ में आप जैसे सभी नियम मर्यादाओं को उठाकर रखते हैं, ऐसा और कोई नहीं है।
तो मैं ये लगता है कि बहुत अच्छी तरह से चुना है और आपने ही हाँ जी कहा। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हाँ कहा। शुक्रिया आपने यज्ञ का वो रोशनी का चिराग पकड़ के रखा। और मुझे लगता है कि आप अपने बहुत सुंदर विशेषताएं और गुण इसमें लेकर आएंगे, लेकिन आप लोगों के पास जाएंगे और ये जो रोल है आपको मोल्ड भी करेगा। मुझे लगता है बहुत और गहराई से बहुत सा बाबा से आपके पास बहुत विशेषताएं, बहुत गिफ्ट्स मिले हैं जो हमें पता नहीं। तो अभी हम इस यात्रा में वो भी देखेंगे, डिस्कवर करेंगे। ओम शांति। तो मोहिनी दीदी अभी बात कर रहे हैं। तो मैं बहुत निर्माण, और ये मेरी शान भी है और मैं बहुत निर्माण भी हूँ ये डिसीजन से। और सबका प्यार और विश्वास देखकर सभी बाबा के बच्चों ने मुझ पर रखा है। मैं जानती हूँ साकार रूप में हदें हैं, पर मैं सिर्फ बाबा को देख रही हूँ कि बाबा करण करावनहार है और सोच रही हूँ। तो बहुत सुंदर वरदान जो मुझे मिले हैं जब से मैंने ये आध्यात्मिक जन्म लिया है, मम्मा बाबा से, दादियों से। सदा दादी जानकी कहते थे, मजाक में कहते थे, आप वरदान से जन्मे हो, वरदानों से पल रहे हो। तो एक एक वरदान मेरे मन में बहुत, जैसे कि अभी बोला है, ऐसे स्पष्ट है। और मुझे लगता है जो भी यज्ञ को जरूरी है, अगर बाबा ने मुझे ये मौका दिया है, से ना सिर्फ मेरे लिए, पर हम सब साथ इकट्ठे हैं। हमारे साथ पूर्वज हैं, पर आप सभी भी बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं। तो हम सब इकट्ठे, तो जो भी हमारे कर्तव्य हैं हम उसको पूरा करें। और जिस भी, और सतगुरु बाबा ने जिस उद्देश्य से इस यज्ञ को रचा, हम सब मिलकर उसे हम पूर्ण करें। ऐसा नहीं कि यज्ञ पूरा होगा, नहीं, जो भी कार्य पूर्ण होना था और जिस कारण से बाबा ने हमें रचा, हम सब ब्राह्मणों को रचा, हम सब साथ में इकट्ठे मिल के कार्य करके उसको प्राप्त करेंगे। हाँ, मैं एक एक दिन ले रही हूँ। मैं खुश हूँ क्योंकि आप सब खुश हो। जब आप सब खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। मुझे पता है हम सब साथ रहेंगे। वर्ल्ड वाइड परिवार, ये अव्यक्ति परिवार विश्व परिवार बन जाएगा। हम साथ यात्रा करते रहेंगे। तो बाबा ने आज सुबह कहा, आप कुछ भी रुकेगा नहीं। जैसे हम जिस तरीके से ड्रामा को देखते हैं और कहते हैं ड्रामा बहुत अच्छा है, ऐसे ही हम सब इकट्ठे मिलकर इस ड्रामा को देखकर और हर एक के पार्ट को देखते हुए आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। Om Shanti. Thank you so ओम much. शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का, So, धन्यवाद। we say congratulations to you. We feel like we are congratulating ourselves actually. जब हम आपको मुबारक देते हैं तो ऐसे लगता है कि हम खुद को भी मुबारक दे रहे हैं, जैसे कि अव्यक्ति परिवार को मुबारक। और बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री बहन का और शिरीन बहन का। और अभी हम यात्रा शुरू करने से पहले
मैं सभी बहनों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो बहनों ने हमें इस यात्रा में इतना अच्छा होमवर्क दिया, उन जो मेहनत किया उन्होंने। तो एक वीडियो के द्वारा आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो अमर कथा की टीम के लिए ये वीडियो है, जिन्होंने इसको बनाया, पूरे महीने में उन्होंने पुरुषार्थ किया। तो लिखा है, बाप दादा ये अमर कथा की टीम के बारे में क्या बोला था, क्या महिमा की। बाबा हिंदी, आप हिंदी में सुन सकते हैं, पर मैं बता देती हूँ क्या बोल रहे बाबा। बाप दादा ने समाचार सुना था। महावाक्य सुन सकेंगे और सुनकर वो महान बन जाएंगे। इसमें ऐसा जादू भरना, जो किताब खोले तो जादू लग जाए। खुशी में नाचने लगे। बहुत अच्छी मेहनत की है। बाप दादा खुश है। वाहिनी दीदी को शुक्रिया, गायत्री बहन को, बॉडी बहन, जूडी बहन, जूलिया बहन, रीटा बहन, एरिक भाई, तो ये टीम है जिन्होंने ये अमर कथा का किताब शुरुआत से बनाया है। Om Shanti. So the ओम team, शांति। so this is special blessing from तो ये Baba. खास वरदान है बाबा को। मुझे पता है आपको याद है, पर हम सिर्फ सबको वो अनुभव कराने के लिए हमने दिखाया। हमें भी बहुत गर्व है और पूरे टीम को बहुत धन्यवाद कि आप सभी परिवार को ये किताब लेकर आए। अभी हम 2 फरिश्तों को अपने बीच बुलाते हैं, स्वागत करते हैं। मधुबन चैप्टर 10 है आज, स्वर्ग का एक मॉडल। मधुबन स्वर्ग का एक मॉडल। मुझे पता है मुझे 31वां कदम कहना है, पर सबसे पहले मैं दीदी को, अव्यक्ति परिवार को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतना सुंदर सौगात आपने दिया। वो घड़ी मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, जब हम टीम वहाँ बाप दादा से मिल रहे थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आखिरी कदम हम आपके बीच में दादी जानकी के बोल आपको
जो बाद में दादी ने बताया था, वो अल्फाज आपको बोल दादी जानकी के आपको सुनाना चाहते हैं। As my friend, दादी कहते हैं, खुदा दोस्त मुझे हमेशा याद दिलाते हैं इस यात्रा में, इस यात्रा में, इस स्वराज्य अधिकार की यात्रा में आगे बढ़ने के लिए मुझे हिम्मत की जरूरत है। बच्चे की हिम्मत बाप की मदद खींचती है। जितना मैं हिम्मत रखती हूँ, मेरी समझ गहरा होता जाता है। बहुत गहराई से सत्य क्या है, धर्म क्या है, मैं समझती हूँ। योग क्या है, आत्मा का निज स्वरूप क्या है, आत्मा का अनादि स्वरूप my क्या increasing है। understanding of these deep aspects of knowledge जितनी जितनी गहराई से इस ज्ञान की गहराई को मैं समझती जाती हूँ, अपने जीवन में श्रेष्ठता लेकर आती हूँ। जब ये रूहानी सत्यता को समझ सकती हूँ, तो जीवन में मैं वो लेकर आ रही हूँ। इस पढ़ाई को ही ब्रह्मा बाबा ने सहज राज योग कहा, और वो जो पढ़ाई पढ़ते हैं उस विद्यार्थी को सहज राज योगी कहा। ये मार्ग स्वराज अधिकारी का मार्ग है। स्वराज अधिकारी वो है जिसे स्वयं भगवान ने खुद अपना बच्चा बनाया और मास्टर कैसे बनना है सिखाया। भगवान ने कहा, मेरा इस अलौकिक जन्म होते ही भगवान ने कहा कि स्वराज्य अधिकारी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इतने सालों की पढ़ाई में मुझे लगता है और अनुभव करती हूँ कि भगवान ने मुझे प्रेरणा दिया है कि सारे विश्व के कोने कोने में जो भी लोग हैं उन्हें उनकी कैसी सेवा करें। अलग अलग कल्चर है, उन सब को ये ज्ञान कैसे उनको अच्छा लगे, वो समझाएं कैसे, वो भी प्रेरणा दिया है। अपनी दिल की गहराई से और शुभ भावनाओं से मेरा यही भावना है कि एक एक मानव इस रूहानी, इस आध्यात्मिक सत्य को समझे। ये बहुत जरूरी है हर एक मानव को समझना, जानना कि भगवान स्व के बारे में क्या कह रहे हैं, समय क्या कह रहा है, वर्तमान परिस्थिति में, इस विश्व की वर्तमान परिस्थिति में अब क्या करना है, हमारा सम्मोहित भविष्य क्या है, वो कौन सा मार्ग है, हम सबको इकट्ठे आगे बढ़ना है। ओम शांति। And so this evening, तो आज के शाम होमवर्क नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये भी एक संगम है अमर कथा से और आगे आने वाले सीरीज में, तो उसका भी एक संगम है। तो सिर्फ अमृत वेले के लिए हम बता रहे हैं। कल सुबह अमृत वेले के लिए शांति में अमर कथा को सुने और
अपना listen to the story of अनादि immortality and भाग्य remember को your eternal याद fortune. करें। साइलेंस में अमर कथा को सुने और अपने अनादि भाग्य को याद करें। So just thank you again to everyone for the opportunity, Didi. तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरे अव्यक्ति परिवार को भी धन्यवाद। आपने हम पर विश्वास किया और हमने हाँ कहा और ये बहुत बच्चा सौगात था। हमने जो सिर्फ हम आदि में नहीं गए इस किताब के, लेकिन हमने वो जीवन में अनुभव किया जैसे वो हम स्वरूप में थे और गहराई में जाकर उसके बारे में विचार सागर मंथन किया। और जब हम विचार सागर मंथन करते हैं तो बाबा के बहुत करीब आकर जैसे कि उस साइलेंस में चले जाते हैं। पूरा अलग ही एक स्टेज बन जाती है बाबा के साथ। हम बहुत बहुत आभारी हैं उस मौके के लिए। और जो भी बहनें आए गेस्ट पर मेहमान बनकर, मुझे लगता है कि एक सौगात बने हमारे लिए। हमने आपको अच्छी तरह से जाना भी। Yes, बहुत and I बहुत would धन्यवाद। also like to तो thank अभी everyone. जूलिया बहन कह रहे हैं मैं भी सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ I feel that और ये मौका दिया it was उसके लिए lovely. धन्यवाद। In some senses, you know, the team, as you saw, जो आपने टीम देखा, जो फिल्म आपने दिखाया था अभी, जिन्होंने किताब बनाया काफी थोड़े साल पहले। तो आज हम ड्रामा के रहस्य को जान रहे हैं, जैसे मोहिनी दीदी का पार्ट के भी आज हमने जाना। सो ये अमर कथा के बारे में भी जब उसकी निर्माणता हुई थी एक प्रभाव था, पर अब और भी लोग उसको जान रहे हैं, समझ रहे हैं। सभी बाबा की मुरलियों से ये टॉपिक्स भी लिए हैं राजयोगा की। तो बहुत ये पूरा महीना आप सबके साथ बिताया, मैंने खुद बहुत सीखा है। एक बात मैंने जो सीखा है वो है use my time in the sense मैं अपने समय को almost being in a bubble because ऐसे लग रहा था मैं गुब्बारे के अंदर थी, क्योंकि going over the रीटा बहन और मैं थोड़े घंटे इकट्ठे बिताते थे और चैप्टर जो भी किताब का इसको पढ़ते थे और निर्णय करते थे कि क्या करना है। So that we used our time in a worthwhile way, and you know, I had to अपने decide some of समय the को things in सफल order to focus on this, but तो मुझे थोड़े यूएन के that काम को अलग रखकर in ये such a करना था, worthwhile way, and पर समय बहुत सफल हुआ to be with you all और as आप well, सबके our साथ guests, बीच also रहना भी मुझे अच्छा लगा। family along with us on our तो journey. ऐसे लगता है कि पूरा I think परिवार that I would इकट्ठे also हमारे साथ Mohini was उस speaking, यात्रा there was में a है। certain safety in the return journey. जैसे मोहिनी दीदी कह रहे थे, वापसी यात्रा में एक सुकून है, सुरक्षा का अनुभव भी होता है। जैसे गायत्री बहन और शीरीन बहन, तो अभी मोहिनी दीदी वहाँ है तो हमें भी एक सुरक्षा का अनुभव होता है। तो मैं भी आपको मुबारक अदा करना चाहती हूँ। ओम शांति। अभी शीरीन बहन, the whole team on behalf of our तो मैं सभी टीम को अव्यक्ति परिवार की ओर से मुबारक धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो जूलिया बहन, जब आप उस जिज्ञासु के बारे में आप सुनाते थे तो पूरा जैसे कैरेक्टर जीवित हो गया। जिस तरीके से आप सुनाते हैं तो मैं हर शाम को वेट करती थी आपको सुनने के लिए। मैं आपकी आवाज सुनना चाहती क्योंकि ऐसा लगता था जैसे वो चैतन्य में है। और रीटा बहन,
एक दो एपिसोड में मुझे पता चला कि आप में क्या एक सौगात है। जब भी कोई मेहमान आए और आप उनको इंटरव्यू कर रहे थे, आपने एक एक को पूरा ध्यान दिया और हर बोल उन्होंने जो बोला वो आप उसको दिल में समा रहे थे और उनके अंदर जो श्रेष्ठता थी, सबसे खूबी थी, वो बाहर निकालते थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वो किया और हमारे साथ रहे। खास ये अमर कथा के लिए आप दोनों अमूल्य थे इस यात्रा में। तो मैं भी ये किताब को बहुत बार पढ़ा है और आखिरी महीने पिछले महीने में मैंने भी बहुत एंजॉय किया है। सो रोना बहन को, क्लाउडिया बहन कोस्टारिका से, रीटा बेना, मोनिका बहन मेक्सिको से, डोरा कोलंबिया से, डेब्रा बहन ब्राजील से, क्लाउडिया वैंकूवर से और लुइस सूरिनाम से और मीरा बहन साउथ कोरिया से। जो भी हमारे मेहमान आए, आपने समय निकाला और आपको जो सौगात मिले हम सबके साथ बांटा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी अभी हम जूडी बहन का आह्वान करना चाहते हैं और गायत्री बहन का भी। अभी वो दोनों आने वाले महीने में क्या होने वाला है वो हमें बताएंगे। We first have a blessing. तो So this एक blessing वरदान is for है you, Julia, और जूलिया बहन के लिए, and royal. रियल और रॉयल। बाप जैसे आप सचमुच एक रॉयल आत्मा है जो हर संकल्प, बोल और कर्म को शुभ भावना, प्रेम, शांति से भरपूर करते हैं। And दूसरा वरदान अभी शायद रीटा बहन के लिए, अच्छा दोनों के लिए भी एक ही वरदान है। तो रीटा बहन भी रियल और रॉयल है। आप भी बाप समान सचमुच एक रॉयल आत्मा है जो हर संकल्प, बोल और कर्म को शुभ भावना, प्रेम और शांति की भावनाओं से संपन्न करते हैं। अच्छा, ये रीटा बहन का है, जिनका हृदय स्वर्णिम हृदय है। दोनों के लिए ये ठीक है। भगवान का प्यार आपके अंदर, आपके हृदय को ही जैसे हील करता है, वो पार्ट को इमर्ज करके। even though this is not part of the script, I really want to thank all of the team behind the scenes. ये स्क्रिप्ट पे नहीं है, पर पूरे टीम जो इससे पीछे है, जो बहनें और भाई जो वीडियोस बनाते हैं और भूमि बहन कैसे आते हैं और इतने उमंग उत्साह से अनाउंस भी करते हैं। तो ये बहुत मैजिक वाला जर्नी है। अभी हमारे बीच में जूडी बहन भी है और गायत्री बहन भी है। जूडी बहन योगी है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो उन्होंने हमें बहुत छोटे रखना है, संक्षिप्त में बता रहे। मुझे याद नहीं कितने साल से वो ज्ञान में है, शायद 25 साल से ऊपर होंगे। She lives in Peace Village. वो पीस विलेज में रहते हैं। Area from the time she has been. मोहिनी दीदी के साथ है जब से उन्होंने ज्ञान लिया है और वो एक ट्रस्टी है। मोहिनी दीदी आरसी थे पर अभी आरसी नहीं। तो जूडी बहन और गायत्री बहन और केन भाई ट्रस्टीज हैं, जो मोहिनी और एरिक भाई
मोहिनी दीदी को मदद करते हैं ट्रस्टीज। और गायत्री बहन को तो सब जानते हैं, उनको ज़्यादा उनको इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो दोनों जून महीने का प्रोग्राम हम सबको बताएंगे। Want to say first, I want to thank the team for that lovely little film clip that took us back to when we were young. मैं पहले वो टीम को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो उस वीडियो जो दिखा जब हम सब बहुत यंग थे, We would not have done the story of immortality. अगर मोहिनी दीदी नहीं थे, हम मुझे नहीं लगता, अगर वो उनकी प्रेरणा नहीं थी तो हम ये अमर कथा नहीं कर पाते थे। तो उन सबको मिलकर इकट्ठा संयुक्त होकर अव्यक्ति परिवार एक एग्जाम्पल है। हम सब घर में बैठे हैं, लॉकडाउन में हैं, पर ये जैसे विश्व भर इकट्ठा होकर हम सब चिट चैट करते हैं, ज्ञान के बारे में बात करते हैं, हमने वही किया उन्होंने पूरे जीवन में। और जब ये अमर कथा का किताब बन रहा था तब भी, तो मुझे लगता है कि यज्ञ में सभी को इकट्ठा लाने के लिए उनका रोल होगा। तो वो किताब जब वो टीम आए तो एक वो अंकल थे गायत्री बहन के पिताजी और एडिटर कैरल गिल, वो सदा वो एडिटर थे, वो नहीं थे वहाँ। सिस्टर सिग्रन आइसलैंड से वो कलाकार थे जिन्होंने वो डिजाइन और चित्र बनाए। तो वो 3 मिसिंग थे जब बाप दादा से वो मिल रहे थे। जब आप बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं और जब मोहिनी बहन स्टेज पर जाकर बाप दादा को ये इसके बारे में बताया, हमें बहुत अच्छा लगा। तो उनका अभी जो रोल है, तो आगे आने वाला महीना वह स्मृति स्वरूप। मुझे पता नहीं हम दोनों में और गायत्री बहन कैसे, तो मुझे लगता है हे भगवान, मुझे नहीं लगता मेरे में इतनी क्षमता है, हम 30 दिन इकट्ठे अकेले कर पाऊंगी। तो गायत्री बहन की शुक्रिया कि हम हमारे साथ हैं और मुझे मदद कर रहे हैं। जैसे हमारे जगदीश भाई ने कहा, हम हमेशा कोई ना कोई स्मृति में हैं। जब हम कोमा में हैं या कोई सपना देख रहे हैं, कुछ ना कोई स्मृति है। और बाबा हमारे साथ जो बाबा कहते हैं, हमारी स्मृति बदलने के लिए कहते हैं, बच्चे आप बेफिक्र बादशाह हो। तो ये सब हमें हमारी नशा बढ़ाने के लिए, अगर हमारे वो नशा नहीं आ रहा है, अरे मेरा स्मृति को क्या हुआ, अगर मुझे वो अनुभव नहीं हो रहा है, वो इतनी उमंग नहीं आ रही है, तो मेरी स्मृति की कमी है। तो इस महीने हमारा भाग्य है, तो हमारे आदि रतन को हम देखें और सुने और उन्होंने कैसे ये पुरुषार्थ किया स्मृति स्वरूप बनने का। तो हम 4 लोगों को देखेंगे, हमारे दादी जानकी, दीदी मनमोहिनी, गुलजार दादी और मम्मा। और मम्मा का महीना मनाने वाले हैं। उनकी जो भाव और स्वभाव है, वो कौन थे, कैसे थे, और उन्होंने जो पुरुषार्थ किया। और हम सब इकट्ठे सम्मुखी मिलकर योग करेंगे, पूरा व्यक्ति परिवार 5 मिनट के लिए एक ही स्मृति को स्मृति में रखते हुए हम योग करेंगे। तो गायत्री बहन और मैं अलग अलग हफ्ते साथ में। मुझे आशा है आपको अच्छा लगेगा। अभी मैं गायत्री बहन को बुलाती हूँ। Thank you very much for including the 3 souls that were left out
बहुत बहुत धन्यवाद जूडी बहन, आपने वो 3 आत्माओं के बारे में बताया जो उस बाप दादा के सामने ने, ऐसे नहीं क्योंकि अंकल मेरे पिता है, नहीं, तो मैं सिर्फ जूलिया बहन को सोचती थी कि कैसे आप इन तीनों को भूल गए। We went to put मुझे याद है जब हम बाबा के सामने किताब गए, वो भी एक ड्रामा था, बाबा थे, I made him get on that plane and then it didn't happen. मेरे पिताजी अंकल प्लेन में भी थे, आए भी, पर वो फिर नहीं थे। तो ये भी ड्रामा में एक दिलचस्प बात थी। और सिंगरन बहन और कैरल गिल, कैरल बहन बहुत अच्छे हैं इंग्लिश में, तो करेक्ट कर रहे थे एक एक वर्ड को। तो जब मैं एक एक शब्द सुनती हूँ तो मैं बहुत बहुत दुआएं उस कैरल बहन को देती हूँ, क्योंकि अभी वो बहुत कठिनाई से गुजर रहे हैं और हम उसको शुभ भावनाएं और कामनाएं देते हैं। मैं विचार करती हूँ कैरल बहन आप सुन रहे होंगे और महसूस कीजिए। और सिगरन बहन जब आगे बढ़ जाते हैं या मार्ग बदल जाता है, हम उनको छोड़ नहीं देते, वो साकार में हमारे साथ नहीं है। तो अमर कथा का किताब ये सब अमर आत्माओं का भी कहानी है, और जब भी कोई ये किताब पढ़े तो बहुत बहुत दुआएं निकलती हैं और शुभ भावना। तो स्मृति स्वरूप में भी वो ऐसे ही कुछ कर रहे हैं जिसमें हम 4 आदि रत्नों के बारे में बता रहे हैं। तीनों को हम जानते हैं और एक के बारे में मैं जो रिसर्च कर रही हूँ वो है मनमोहिनी दीदी। एक यज्ञ में ऐसा एक टाइम था जिसमें एक ही मनमोहिनी दीदी थे। तो जब मैं विचार ये पढ़ रही हूँ और जान रही हूँ ये स्मृति स्वरूप कैसे थे अलग अलग जीवन की यात्रा में, ब्राह्मण जीवन में बहुत अद्भुत यात्रा है मेरे लिए, क्योंकि मैं अभी पीस विलेज में हूँ और मैं चाहती हूँ दीदी जैसे अपने जीवन जिया, मैं वैसे वो जीना चाहती हूँ। जो उन्होंने किया मैं वो करना चाहती हूँ। तो एक अमृत वेला कराते थे, अपने जीवन के आखिरी तक वो बैठकर अमृत वेला कराते थे। तो उस आत्मा के बारे में बोलने से पहले मैं करना चाहती हूँ वो क्या करते थे, ताकि मुझे उस स्मृति, उनमें जो स्मृति स्वरूप था उसका कोई कुछ झलक मैं अनुभव कर सकती हूँ। Because we are talking about and exploring 4 souls and the presence कि हम 4 आत्माओं के बारे में समझने वाले हैं जो अभी साकार में नहीं है, पर फिर भी इतनी गहराई से उन्होंने हम स्मृति स्वरूप पर पहुंचे। हम पता नहीं कितना हम बात करेंगे, पर ज्यादा हम अनुभव करना चाहते हैं। इन आत्माओं के मदद के बिना हम नहीं कर पाते। So I personally am looking forward to it, Judy, and I know that you आगे देख रही हूँ। दादी जानकी को आप बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, उनसे ही हम शुरू करने वाले हैं। उसमें नयापन आएगा, गहराई आएगी। जितना हम जानते हैं उससे भी ज्यादा गहराई से हम इन आत्माओं को जान सकते हैं। और दादी गुलजार, I was thinking, so we're doing June मास में है हम। approached me. This is an
opportunity for Abhya जुलाई तक अभी कुछ बोला नहीं है मोइनी दीदी ने, पर मैं बस बात कर रही हूँ। in July, and so हम ये जुलाई में चाहते हैं, because at the end of 2021, you're going to look back at this year and said, जो 2021 में अगर जून महीना नहीं था to enjoy to maximum. And I'm saying that जितना because हो सके आप उसको एंजॉय करें। तो मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत एंजॉय करती हूँ इसको। ओम शांति। अभी ये जो वीडियो है स्मृति स्वरूप जो जून महीने का है, the embodiment of awareness. Let us take a step of wisdom चलिए एक कदम अपने संपन्न संपूर्ण स्थिति की ओर एक कदम समझ का उठाए और हमारे 4 पूर्वज आत्माओं, Dadi Janki, एक दादी जानकी, Didi दीदी मनमोहिनी, Dadi दादी गुलजार और चौथे हैं ममा, and our beloved Mama. हमारे प्रिय ममा। In this auspicious month of June, ये we welcome you शुभ महीने में हम आप सबका स्वागत करते हैं कि आप आंतरिक शक्तिशाली स्थिति और शक्तिशाली स्मृति से स्मृति स्वरूप बन जाए अव्यक्ति परिवार के साथ। Om Shanti. Thank you. ओम Thank you शांति। very much. बहुत बहुत शुक्रिया सभी का for your sharing and जो भी आपने sharing शेयर this किया। series. And we really apologize for all those 3 souls who were left out. Sorry about that because वो जो 3 we want to be आत्माएं surprised to all of you, so we didn't even ask you. भूल गए थे, Including the team. बहुत बहुत हम And we just माफी assumed मांगते whoever हैं। was laying in front of us. हम आपको सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए जो भी बाबा के सामने थे We really हमने appreciate उनको and दिखाया। thank you for sharing about them also. And बहुत here धन्यवाद, आपने उन 3 आत्माओं के बारे में कहा। so please this is special आने वाले month महीने में and also नया सीरीज शुरू होगा। आप सबका स्वागत है। जो वीडियो आपने देखा आप सभी बाबा के बच्चों के साथ बांट सकते। इसके साथ कल हम कुछ नया कुछ शुरू कर रहे हैं Hindi walas. और वो हिंदी वालों के लिए है। We have something very special sharing in Hindi about Mama. मम्मा के बारे में Points from Madhuban, from Mama. मधुबन से हमारे पास मम्मा के पॉइंट्स आए हैं, तो उस अनुसार समझने वाले भाई बहनों के लिए खास मोइनी दीदी तो मोइनी दीदी खास मम्मा के ऊपर प्रोग्राम होगा 10-10 मिनट का। उसका ट्रांसलेशन बाकी लैंग्वेज में भी होगा, भाषाओं में, तो जरूर उसको अटेंड करें। बहुत धन्यवाद। तो उसका भी हम थोड़ा प्रोमो वीडियो दिखाएंगे। बहुत हमें माफ करें, हम थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहे हैं, अभी हम बाबा को याद भी करते हैं।
एक तुम ही हो जो मुझसे न होते खफा, प्रभु क्यों ना करूं साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा। एक तुमने मुझको लगाया गले, एक तुमने मुझको लगाया गले, जिंदगी में तुम ही मेरे संग संग चले। एक तुमने मुझको लगाया गले, जिंदगी में तुम ही मेरे संग संग चले। तुमने मुझको निकाला है उस दौर से, तुमने मुझको निकाला। It seems that Baba and Rama ऐसे लगता है बाबा और ड्रामा ने हम सबको इकट्ठा जोड़ दिया है व्यक्ति परिवार के रूप में, और लगता है हम सब अंत तक साथ रहेंगे, यात्रा में रहेंगे, और सुखद यात्रा होगा और रहेगा इस अव्यक्त परिवार में। और ये ऐसा लगता है कि हम सब इकट्ठे मंजिल तक पहुंच जाएंगे। आप खुश हैं कि हम सब अंत तक अपने मंजिल पर पहुंचने तक साथ रहेंगे? हाथ उठाएं, सब खुश हैं? नए नए सीन इमर्ज भी हो रहे हैं और हम सब मजा करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। मुझे खुशी है कि मैं सदा व्यक्ति परिवार के साथ, और सभी को